हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एफके एजुकेशन। आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर नंबर 1, जिसमें आगे बढ़ते हुए आज मेरा क्लास नंबर 5 है। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि प्रकाश क्या है, प्रकाश के परावर्तन क्या होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। आज का मेरा टॉपिक है समतल दर्पण। तो उससे हम समझेंगे सबसे पहले कि समतल दर्पण क्या है और समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का किस तरह निर्माण होता है और समतल दर्पण लंबवत पड़ने वाली किरणों के परावर्तन किस तरह होते हैं। उन सभी बातों को हम समझेंगे। तो सबसे पहले मेरा फर्स्ट टॉपिक है क्या, समतल दर्पण, जिसे इंग्लिश में प्लेन मिरर कहते हैं। समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर। तब जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, समतल दर्पण यानी जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। इस तरह से डिफिनेशन हम लिख सकते हैं कि समतल दर्पण, जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ देखिए आप कि यह एक कांच है। ये क्या है, एक कांच है। अगर हम इसे एक साइड से पेंट कर दिए तो ये दर्पण बन गया। दर्पण भी वैसा बनेगा जो समतल हो, यानी क्या हो, समतल हो, न धंसा हो न उभरा हो, यानी समतल हो, बराबर हो। तो ये कैसा दर्पण है, ये समतल दर्पण है। तो ए बी एक क्या है, ए बी एक समतल दर्पण है। ए बी एक क्या है, समतल दर्पण है। तो फर्स्ट मेरा यही टॉपिक था कि समतल दर्पण क्या होता है। तो समतल दर्पण क्या है, जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। नेक्स्ट क्या है कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरणों का परावर्तन, यानी वैसा समतल दर्पण, दर्पण तो समतल ही होगा लेकिन किरण कैसी पड़ेगी, लंबवत पड़ेगी। लंबवत क्या मतलब क्या कि जब कोई किरण पड़े तो 90 डिग्री का कोण बनाते हुए पड़े, यानी समतल दर्पण पर वैसा किरण पड़ना चाहिए जो किरण समतल दर्पण पे 90 डिग्री का कोण बनाए। जैसे देखिए ये दर्पण हम समझ गए कि ये क्या है, एक समतल दर्पण है और इसी दर्पण पर क्या करेगा, एक किरण पड़ेगी और वो किरण कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 90 डिग्री का कोण। देखिए ये किरण है और ये किरण देख लीजिए कि ये 90 डिग्री का कोण बनाते हुए समतल दर्पण पर पड़ गई। ये तो समतल दर्पण थी ना, और इस पर ये किरण पड़ी है, कितने डिग्री का कोण बना दिया, 90 डिग्री का कोण। अब देखिए हम एक परिभाषा हम पढ़े हुए थे प्रकाश के परावर्तन में कि किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। तो इसी तरह से अगर देख सकते हैं ये जो किरण ये पड़ रही है किस सतह पे, यानी समतल दर्पण पे, तो इस किरण का नाम हम क्या दे सकते हैं, आपतित किरण। क्या देख सकते हैं, आपतित किरण। और आपतित किरण जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। तो देखिए आपतित किरण इस बिंदु पर आकर के मिल रही है, यानी ये बिंदु जो है ना, इस बिंदु को हम कह सकते हैं आपतन बिंदु। तो इस बिंदु का नाम क्या हो गया, आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु से एक सीधी रेखा में लंब खींचते हैं तो उस लंब को क्या कहते हैं, अभिलंब। अब देखिए ये आपतन बिंदु है, अगर इस आपतन बिंदु से आप एक सीधी रेखा में लंब खींचिए, देख लीजिए लंब खींचिए तो ये लंब तो क्या हो जाएगा, यानी आपतित किरण के ऊपर ही किरण आ जाएगी ना। यानी आप समझ सकते हैं इस बातों को कि देखिए लंब तो 90 डिग्री का कोण बनाते हुए ना ऊपर जाएगी, तो मतलब क्या हो जाएगा कि किरण के ऊपर किरण चली जाएगी। लेकिन पिछले महीने हमने परावर्तन में यह पढ़ा हुआ था कि ये किसी सतह पर आपतित किरण पड़ी, यहाँ से टकराए फिर वापस हो गई और इन दोनों के बीच में अभिलंब बन रहा था। अब यहाँ देखिए ये आपतित किरण और ये अभिलंब दोनों तो एक ही बीच में बन गया, और यहाँ जब बनता था तो इन दोनों के बीच में कोण I और कोण R बनता था, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण। अब देखिए यहाँ भी अभिलंब जब बन गया तो अभिलंब यानी अभिलंब और आपतित किरण के बीच में कौन सा कोण बनता है, आपतन कोण। तो यहाँ भी तो अभिलंब और आपतित किरण बना, तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच में यहाँ भी तो आपतन कोण बनेगा। तो यहाँ क्या होगा, आपतन कोण का मान हमें वही जानना है, इसीलिए हमने इस टॉपिक को उठाया। तो यहाँ अगर आपको पूछा जाए कि आपतन कोण और परावर्तन कोण, आपतन कोण कितना होगा और परावर्तन कोण कितना होगा, तो इसको हमें पता लगाना। तो देखिए जैसे एग्जाम्पल में मान लीजिए ये कोई किरण है, ये क्या है, मान लीजिए ये किरण है और ये किरण मान लीजिए फर्स्ट बार में 60 डिग्री का कोण बना दिया, लेकिन वही किरण थोड़ा नीचे आ गया तो
अगर 30 डिग्री का कोण बना दिया, फिर वही किरण थोड़ा और नीचे आया तो 15 डिग्री का कोण बनाया। अगर वही किरण इस किरण के ऊपर, देखिए ये किरण था, इस किरण के ऊपर किरण आ गया, तब ये किरण 0 डिग्री का कोण बना दिया। मतलब यह स्पष्ट हो गया कि किरण जैसे जैसे नीचे आ रही है वैसे वैसे उसका मान घटते जा रहा है, यानी डिग्री कम होते जा रहा। पहले 60 था तो 15 हुआ, 30 हुआ, फिर 15 हुआ, फिर 15 से 0, मतलब यानी जितना नीचे जाएगा वो घटता चले जाएगा। यानी जब भी किरण के ऊपर कोई भी किरण बने तो उन दोनों के बीच में जो कोण का निर्माण होगा 0 डिग्री के कोण का निर्माण होगा। जैसे यहाँ पे स्पष्ट हो गया कि पहले एक किरण था, फिर ये किरण आकर के इस पर किरण बन गया, यानी किरण के ऊपर किरण पड़ने पर उन दोनों के बीच में कितने डिग्री के कोण का निर्माण होता है, तो 0 डिग्री के कोण का निर्माण होता है। अगर ये बात आप समझ चुके होंगे तो ये भी आप समझ जाइएगा। अब देखिए यहाँ भी हमें क्या पता करना है कि आपतन कोण, यानी यहाँ आपतन कोण मतलब आपतन कोण क्या, अभिलंब और आपतित किरण, अभिलंब और आपतित किरण। तो देखिए अभिलंब और आपतित किरण के बीच में कौन सा कोण बनता है, तो आपतन कोण बनता है। तो यहाँ अगर अभिलंब और आपतित किरण, यानी अभिलंब भी किरण पे, यानी अभिलंब भी इसी पे और आपतित किरण भी पे, यानी कि किरण के ऊपर किरण आ गया, यानी यहाँ भी आपतन कोण, इन दोनों के बीच में कितने डिग्री के कोण का निर्माण होगा, तो कोण आय हो जाएगा यानी 0 और कोण आर भी हो जाएगा 0। जैसे यानी यहाँ भी किरण के ऊपर किरण, इसीलिए यहाँ भी किरण के ऊपर किरण, यहाँ जब 0 डिग्री का निर्माण हुआ तो यहाँ भी किरण के ऊपर किरण है, यानी इसका मतलब यह कि यहाँ भी कोण का निर्माण कितने डिग्री का होगा, आपतन कोण भी 0 और परावर्तन कोण भी 0। यानी यहाँ से यह स्पष्ट हो गया कि अगर किसी भी किरण के ऊपर किरण अगर पड़ जाए तो उन दोनों के बीच में कितने डिग्री के कोण का निर्माण होता, तो आपको याद रखना है कि 0 डिग्री के कोण का निर्माण होता है। चलिए, तो ये स्पष्ट हो गया और ये हम समझ गए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्या, कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। यानी दर्पण क्या होगा, समतल दर्पण, और समतल दर्पण से हम किस तरह प्रतिबिंब बना सकते हैं, यानी अपनी छवि को किस तरह से बना सकते हैं, यानी खुद के फोटो को हम किस तरह बना सकते हैं, खुद की इमेज को हम किस तरह से बना सकते हैं समतल दर्पण में। तो देखते हैं कि समतल दर्पण में खुद का इमेज किस तरह से बनेगा, उससे अब हम समझेंगे। देखिए ये सब बातों को आपको क्या करना है, नोट कर लेना। अब देखिए मैं इन्हें अगर मिटा दें तो क्या करेंगे, फिर से समतल दर्पण है तो इन समतल दर्पण को रहने ही देते हैं। अब क्या करना है हमें कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण करना है, फिर से ये भी मेथड। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। हम समतल दर्पण के द्वारा किस तरह प्रतिबिंब का निर्माण कर सकते हैं, पहले उसे समझते हैं। यानी दर्पण क्या होगा, समतल दर्पण, यानी समतल दर्पण में हम खुद की इमेज को किस तरह से बना सकते हैं, किस तरह से हमारी इमेज यानी प्रतिबिंब बन सकता है, तो हम इसे समझेंगे। यानी प्रतिबिंब होता क्या है, तो किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे देखिए अभी इससे बहुत ज़्यादा आपको स्पष्ट होने वाला है कि ये प्रतिबिंब होता क्या है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, समतल दर्पण बनाएंगे। हमें क्या करना है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण करना है, तो पहले समतल दर्पण, और यहाँ से मान लीजिए प्रकाश की बहुत ज़्यादा किरण निकली, यानी यहाँ से देखिए प्रकाश की बहुत ज़्यादा करोड़ों की संख्या मान लीजिए किरण निकल सकती है। तो यहाँ से किरण निकलने के बाद किसी सतह पर पड़ी, और किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को हम क्या नाम देते हैं, आपतित किरण। तो इस किरण का नाम हम क्या लिख सकते हैं, आपतित किरण। तो ये किरण क्या हो गया, आपतित किरण। और देखिए क्या प्रतिबिंब का परिभाषा था कि किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को तो हम ये आपतित किरण, प्रतिबिंब में कहते हैं किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन। तो ये बिंदु आया, यहाँ से ये क्या होगा, परावर्तन, और परावर्तन होने के बाद जिस बिंदु पर मिलेगी, यानी ये जो परावर्तन हो जाएगा और वो परावर्तन होने के बाद जहाँ भी मिलेगा वही उसका प्रतिबिंब कहलाएगा। जैसे देखिए हम जैसे आपतित किरण जिस बिंदु पर, यानी इस बिंदु पर मिला, तो इस बिंदु का नाम हम क्या देंगे, आपतन बिंदु। यानी आपतित किरण जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। तो ये बिंदु ओ मान लीजिए, ये ए और बी, तो इस बिंदु को हम क्या कह दिए, आपतन बिंदु। और क्या होता है, आपतन बिंदु से एक सीधी रेखा में लंब खिंचाता है, उस लंब को हम क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। और देखिए आपतित किरण जितने डिग्री का कोण बनाते हुए आएगी उतनी डिग्री का कोण बनाते हुए वापस चले जाएगी। यानी ये आपतित किरण
किरण यानी कोण आई जितना होता है कोण आर उतना ही होता है। यानी आपतित किरण जितने डिग्री का कोण बना करके आई फिर दर्पण से टकराई फिर वापस चली गई। तो आप देखिए इसका ज़रूरत नहीं था, हम इस समझाने के लिए बनाए थे। अब देखिए वापस चला गया टकराने के बाद, जब ये यहाँ से आया और यहाँ से टकराने के बाद क्या हो गई, वापस हो गए। वापस होने के बाद देखिए इसका परिभाषा है प्रतिबिंब का कि किसी बिंदु स्रोत से यानी ये किरण आई और टकराने के बाद वापस जाए या फिर वापस जाने के बाद जहाँ भी मिलेगी वही उसका प्रतिबिंब। यानी ये आपतित किरण किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण, देखिए ये किरण आई और दर्पण से टकराई, टकराने के बाद ये बिंदु ये देखिए परावर्तित हो गई और ये किरण जो है अब ये किरण जहाँ भी मिलेगी यानी जहाँ भी टकराएगी वही होगा ये प्रतिबिंब बनेगा, यानी वहीं पे प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तो आप देखते हैं कि ये किरण कहाँ पे जाकर के मिलती है। तो जैसे देखिए मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई वस्तु हम ले लिए, देखिए यहाँ पे क्या किया कि कोई वस्तु इस तरह से ले लिए, देखिए ये क्या है एक वस्तु है। आप देखिए इस वस्तु यानी ये वस्तु हम जो लिए थे इस वस्तु को आप कितनों लंबा कर दीजिए कभी ये वस्तु इससे नहीं टकरा सकती है। यानी क्या हो सकता है कि ये वस्तु कभी इससे नहीं टकरा सकती, मतलब ये कि कभी तो प्रतिबिंब का निर्माण नहीं हो सकता है। लेकिन हम क्या करेंगे इसमें कल्पना कर लेंगे कि ये जो प्रतिबिंब है ऊपर की ओर नहीं नीचे की ओर इस तरह से जा रही है और ये भी प्रतिबिंब ऊपर की ओर नहीं इस तरह से भी मतलब परावर्तित हो रही है। अब देखिए यहाँ से ये देखिए किसी बिंदु स्रोत से यानी इधर से आई फिर परावर्तित हुई और परावर्तित होने के बाद देखिए यहाँ मिली और जहाँ भी मिलेगी या देखिए यहाँ से आप देखिएगा तो आपको लगेगा कि मिलता हुआ यहाँ से प्रतीत हो रहा है और यहाँ से देखिएगा तो आपको लगेगा कि यहाँ मिला। तो जिस बिंदु पर मिलता है या मिलता हुआ प्रतीत होता है उसे उस बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। यानी इस बिंदु का प्रतिबिंब कहाँ आकर के बना, यहाँ आकर बना। इसको अगर आप लिख सकते हैं आई तो इसको लिख सकते हैं आई डैश, या इसको बी तो इसको बी डैश लिख सकते हैं। देखिए इसका प्रतिबिंब ये आई का प्रतिबिंब कहाँ आने के बना, यहाँ आके बना। यानी देख सकते हैं कि इसको हम जब कल्पना किए यानी पीछे की तरफ बढ़ाए तो इसका प्रतिबिंब कहाँ आकर के बना, यहाँ आकर के बना। ये भी आप समझ गए होंगे कि क्या है प्रतिबिंब किस तरह से निर्माण होता है कि किसी बिंदु से आएगी किरण फिर प्रकाश यानी दर्पण से टकराएगी और दर्पण से टकराने के बाद जहाँ भी जाके मिलेगी वही उसका प्रतिबिंब होगा। जिस भी बिंदु पे जाके मिलेगी वही उसका तो देखिए यहाँ से प्रकाश आई देख रहे हैं और यहाँ से आने के बाद ये दर्पण से टकराए, दर्पण से टकराने के बाद देखिए वापस यही ऊपर। अब ऊपर आप कहीं भी ले जाइए इस बिंदु से यानी इस किरण से ये टकरा ही नहीं सकती। जब टकरा ही नहीं सकती तो किरण का निर्माण यानी प्रतिबिंब का निर्माण तो होएगा ही नहीं। लेकिन मान लीजिए हम कल्पना कर लिए कि ये किरण ऊपर नहीं नीचे की ओर भी जा रही है, फिर ये किरण ऊपर नहीं नीचे की ओर भी ये जा रही है, तो देखिए ये नीचे की ओर जब जो जाएगी तो ये इस बिंदु पर आकर के मिलेगी। हम कल्पना ऐसा कर सकते हैं कि यानी मान सकते हैं। और जब ये इस बिंदु पर आकर मिले तो जहाँ भी मिलती है तो वही तो प्रतिबिंब होता है। तो यानी इस बिंदु का प्रतिबिंब क्या हो गया, ये हो गया। तो ये भी स्पष्ट हो गया कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण किस तरह होता है। तो अब देखिए अगला नेक्स्ट टॉपिक है समतल दर्पण की विशेषताएं, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया कि समतल दर्पण क्या है और इसके विशेषताओं को बताएं। तो ये यहाँ आप देख रहे होंगे कि समतल दर्पण की ये विशेषताएं हैं और उसे आपको अच्छी तरह से नोट कर लेना है। हम समझा देते हैं। देखिए इससे कुछ और बात स्पष्ट हो गया इस फिगर से कि समतल दर्पण क्या होता है। इसके द्वारा जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है काल्पनिक होता है और काल्पनिक जो भी होगा वो हमेशा सीधा होगा। सीधा मतलब यह कि आप अगर समतल दर्पण के सामने जाइए तो जिस तरह आपका चेहरा है यानी आप अगर सीधे खड़े हुए हैं तो ऐसा ना हो कि आपका मुंह ऊपर हो जाए और आपका पैर नीचे हो जाए, इस तरह नहीं होगा। यानी आपका मुंह ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा और सीधा रहेगा। यानी क्या होता है कि समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब किस तरह निर्माण होता है, इसके द्वारा हम तो कहें कल्पना किए तो इसके द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, काल्पनिक होता है। इसके इसी बात को हम यहाँ लिखे हुए हैं, देख सकते हैं कि इसके द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। और सेकेंड है कि इसके द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा, काल्पनिक होगा तो सीधा ही होगा, यानी उल्टा हो ही नहीं सकता। ऐसा ना हो कि आपका मतलब सर ऊपर और आपका पैर नीचे हो जाए, इस तरह नहीं हो सकता। इसके द्वारा बना प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनता है जितना समतल वस्तु के आगे होता है। कहने
कहने का मतलब यह है कि आप समतल वस्तु यानी इस वस्तु के जितना आगे रखिएगा प्रतिबिंब उतना पीछे जा करके बनेगा। अगर यहाँ वस्तु को रखिएगा तो प्रतिबिंब यहाँ आके बनेगा, यानी कि समतल वस्तु को जितना आगे रखे उसका प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनेगा। मतलब यह हुआ कि जो प्रतिबिंब की जो दूरी होती है ना वस्तु के दूरी के बराबर, यानी कि इसके द्वारा बना प्रतिबिंब की दूरी वस्तु के दूरी के समान होता है। देखिए वस्तु की दूरी अगर इतना है तो प्रतिबिंब की दूरी भी इतना, अगर वस्तु की दूरी ज़्यादा लेंगे तो प्रतिबिंब की दूरी भी ज़्यादा होगी। यानी इससे क्या हो गया कि इस प्रतिबिंब उतना पीछे बनता है जितना समतल वस्तु के आगे होता है। एक बात यह स्पष्ट हो गया। और प्रतिबिंब की दूरी, इसके द्वारा बना प्रतिबिंब की दूरी वस्तु के दूरी के समान होता है, यानी प्रतिबिंब की जो दूरी होती है वस्तु के दूरी के बराबर होती है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि उसके द्वारा बना प्रतिबिंब पार्श्विक उल्टा होता है। पार्श्विक उल्टा का मतलब यह नेचुरली है, प्राकृतिक है, यानी समतल वस्तु में यह पाया ही जाता है कि अगर आप इसमें पार्श्विक उल्टा का मतलब यह कि आप दायां हाथ अगर उठाइएगा तो ऐसा लगेगा उसमें कि आपने बायां हाथ उठाए हुए हैं, यानी ये पार्श्विक उल्टा होता है, ये नेचुरली होता है। तो आज में इतना ही। और वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे